बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्लेंडर लवर, खुश आमदीद एक और न्यू ट्यूटोरियल में पिक्सल ब्लेंड लैब में। तो आपको यहाँ पता है कि फाउंटेन एनिमल क्रॉसिंग के कोर्स स्टार्ट हैं। तो आज हम ये एक फुआरा टाइप बनाएंगे जिसमें ना ख़त्म होने वाली एनिमेशन ऐड करेंगे जो आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर सब डिवाइड सरफेस ऐड कर लेंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद इसको 3 और रेंडर को भी 3 कर देंगे। ओके, और अब टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड में चले जाएंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से करने के बाद राइट क्लिक कर देना है। ओके, फिर जी प्रेस करें, जी, फिर इसको नीचे ले आएँ कुछ इस तरह से। हमारा ये ओपन है, इसको अभी क्लोज कर दें, कंट्रोल सी करता हूँ। ये ओपन था इस वजह से ये मेरा मैश ख़राब हो गया, आपका ओपन नहीं होगा। ये मैंने कंट्रोल आर, ओके, फिर जी सी, कुछ इस तरह से एडिट मोड से बाहर आ जाए ऑब्जेक्ट मोड में और इसको अप्लाई कर दें। अब टैब से एडिट मोड में चले जाएं, इसको सेलेक्ट करें और इधर आ जाएं, ओनली कनेक्ट पर चेक कर दें और जी प्रेस करें। इसको स्क्रॉल व्हील को आप घुमाएंगे तो ये बड़ा छोटा होगा। ओके, मैं इसको जी सी कर देता हूँ कुछ इस तरह से, जी प्रेस करूँगा, छोटा कर लूँगा और सी कर दूँगा कुछ इस तरह से। ओके, एडिट मोड से बाहर इसको स्मूथ कर देंगे। स्मूथ करने के बाद हम इस पर अब हमने टेक्सचर ऐड करना है। टेक्सचर ऐड करने के लिए आप इधर आएँ और या आप, हाँ जी, आप इधर आ जाएं, शेडिंग एडिटर में आ जाएं, न्यू ऐड करें। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। ओके, एन प्रेस करते हैं, इसको ये जो नोट आ रहा है ऑफ हो जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करें और यहाँ पर आपने क्या लेना है, कलर रैम्प, COLOUR, कलर COLOR, कलर रैम्प RAMP, रैम्प। ओके, कलर रैम्प लेने के बाद ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ शेड मोड में, और ये जो कलर है इस कलर को इस कलर के साथ अटैच कर देना है। इसको इधर ले आएँ और इसको भी कुछ इस तरह से इधर ले आएँ, इधर आएँ नीचे, और यहाँ पर आने के बाद आप ब्लू लाइट कलर दे दें और यहाँ पर वाइट रहने दें, जो भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर दे दूँगा और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉइस टेक्सचर ले लेंगे, NOISE, नॉइस, NOI भी लिखेंगे आ जाएगा। ओके, नॉइस टेक्सचर को फेस के साथ ऐड कर देंगे। ओके, कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं इसको करीब लेके जाऊँगा ये व्यू ज़्यादा हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से ये हमने बना लिया। इसको आप रफनेस कम करना चाहें, मेटालिक करना चाहें, मेटालिक भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने इसको सेव करना है। ओके, सेव कर लिया। इसके बाद आप इधर आएँ, कंट्रोल T प्रेस करेंगे। ये आपके पास ना आए तो आपने क्या करना है, इधर आना है, एडिट मोड में प्रेफरेंसेस में जाना है। इधर जाने के बाद इसको मैं आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एडॉन्स में आ जाना है, ये एडॉन्स, इधर आना है और आपने क्या सर्च करना है, नोड, NODE, नोड। यहाँ पर नीचे आ गया नोड, ये मैंने जिसको ओपन किया, नोड रेंगुलर। आपका अनचेक होगा, आपने चेक करेंगे और यहाँ से आप
ऑटो सेव पे कर देना। ओके, इसको क्लोज। अब मैं करूँगा कंट्रोल टी तो आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये आएगा। आप इसमें इसकी जो मैं स्केल प्रॉपर्टी ये इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, इसको मैं 0 ही कर देता हूँ। और अब आप इधर आएँ और अब इसको स्केल प्रॉपर्टी को एक्स पर कर दें या कुछ इस तरह से। ओके, फिर कुछ इस तरह से और ब्लू को थोड़ा सा पीछे ले जाएं। ओके, या आप स्केल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इस तरह पीछे कर लें। कुछ इस तरह से ये कलर ऐड हो जाएगा। फिर आप इसको स्केल को थोड़ा सा कम कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने यहाँ पर किस तरह का कलर देना है। ओके, ये मैंने कुछ इस तरह का कलर ऐड कर दिया। ओके, फिर अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद प्लस का निशान एरो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हाफ कर दें। ओके, इसको नीचे ले आएं, इसको भी नीचे ले आएं और आप यहाँ पर ऐड कर लें। इसको पकड़ें और टाइम लाइन। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, या आप यहाँ पर ग्राफ एडिटर ऐड कर लें, यह आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, हमने इसको किस एक्सिस में करना है, बल्कि जेड एक्सिस में। ओके, ये इस तरह से कुछ नीचे आए, आप देखें कुछ इस तरह से ये हमारा नीचे आए। ओके, कुछ इस तरह से आपने कलर सेट कर लिया है। इसको पहले मैं 0 कर देता हूँ। ओके, और अब आप यहाँ पर आए, आई प्रेस करें। ओके, और इधर आने के बाद एक फिर आई प्रेस कर दें। ये हमारा हो गया। ओके, यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि इसको नहीं पकड़ा हुआ। जब आप देखें ये हमारी एनिमेशन यहाँ तक आती है, फिर रुक जाती है। इसको पहले पकड़ें, आप जी करें और ए पकड़ें और टी प्रेस करें और इसको आप कर लें लीनियर, ताकि ये अब हमारी सीधी जाए, कहीं पर तेज़ कहीं पर स्लो ना हो। ओके, ये यहाँ तक आके हमारी रुक जाती है। इसको अब हमेशा के लिए चलाने के लिए आपने क्या करना है, इस क्यूब को पकड़ना है, इधर आ जाना है, इधर मटेरियल में इसको पकड़ना है। इधर आने के बाद आप वाई एक्सिस, जेड एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, या आप इधर आएँ, आप इसको पकड़ें, इसको पकड़ें, फिर इसको पकड़ें। यहाँ पर आप आ जाएं डॉग शीट, इसको पकड़ें, एंड प्रेस करें। आप ग्राफ एडिटर में आएंगे, ग्राफ एडिटर एंड फिर इसको सेलेक्ट करो एंड ये मेरा नहीं आ रहा, क्या इधर आ जाएं, जेड लोकेशन पकड़ें, एंड प्रेस करें, मॉडिफाई में आएँ
और इधर आने के बाद आप इसको कर दे साइकिल। अब आप देखिए ये मुसलसल चलता जाएगा, ना कभी ख़त्म ना होने वाला वाटर। ओके, अब आप क्या करें, इसको पकड़ें और टी करने के बाद दोबारा से लीनियर करते हैं। ओके, इस तरह से ये हमारा चल रहा है। ओके, एक्स एक्सिस को आप डिलीट करना चाहें कर दें, वाई एक्सिस को भी डिलीट कर दें। हमने क्योंकि जेड एक्सिस में की थी। और आपने अगर मटेरियल को करना है, हो गया। ओके, ये हमारा हो गया। ये अब हमारा जहाँ तक ये हमारे एंड तक की फ्रेम्स हैं ये हमारी चलती रहेगी। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर टाइम एडिटर में आकर दिखाऊं, यहाँ पर एंड फ्रेम में 250 था, 400 कर दूं, तो आप देखिएगा कि ये मेरा 400 तक चलेगी। ये देखें कुछ इस तरह से। ये मेरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखें 400 फ्रेम तक जाए, जहाँ तक हमारे फ्रेम है ये ना ख़त्म होने वाली एनिमेशन है। ओके, तो अब आप हमें इजाज़त दें, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को पिक्सल ब्लेंड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।